भारतीय सनातन परंपरा में जप का बहुत महत्व है। यह एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ती है और उसे परमात्मा के करीब ले जाती है। हर संप्रदाय में जप को खास माना गया है। जप केवल मन को शांत करने का तरीका और सिद्धियां प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का एहसास कराता है। जप सनातन परंपरा का वह अमूल्य रत्न है जो साधक को उसकी आंतरिक चेतना से जोड़कर उसे परमात्मा का साक्षात्कार करवाने में सक्षम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जप यज्ञ को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ बताया है, लेकिन सवाल यह है कि जप करने के बावजूद इसका सकारात्मक फल क्यों नहीं मिल पाता। हमसे ऐसी क्या त्रुटि होती है जिससे जप सिद्ध नहीं होता और ना ही कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती है। आइए जानते हैं। पहले थोड़ा जप के स्वरूप को समझते हैं, फिर जानेंगे गलतियां कहाँ होती है। सामान्य रूप से जप दो प्रकार के होते हैं, मंत्र जप और नाम जप। दोनों ही आध्यात्मिक साधना के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और नियम अलग अलग हैं। मंत्र जप में गुरु की विशेष भूमिका होती है। गुरु शिष्य की योग्यता, प्रकृति और साधना के अनुसार मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। यह मंत्र गुरु द्वारा सिद्ध होता है और इसमें दिव्य ऊर्जा संचारित होती है। मंत्र जप के लिए कुछ विशेष नियम और प्रक्रिया होती है जिनका पालन अनिवार्य होता है, जैसे विनियोग, न्यास, आसन शुद्धि, कर शुद्धि इत्यादि। मंत्र जप हर समय या हर परिस्थिति में नहीं किया जाता। यह केवल विशिष्ट समय, स्थान और शुद्ध मनोभाव के साथ गुरु के निर्देशों के तहत ही किया जाता है। गुरु कृपा से ही यह जप सिद्ध होता है और साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाम जप सरल, सहज और सर्वसुलभ साधना है। इसमें किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यह अपने इष्ट देव या भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करना है। नाम जप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। यह सरलता से मन को शुद्ध करता है और भक्त को अपने आराध्य से जोड़ता है। नाम जप में न तो किसी विशेष विधि की आवश्यकता होती है, न ही किसी औपचारिक प्रक्रिया की। यह एक साधक के हृदय की पुकार है जो उसे अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित करनी होती है। जहां मंत्र जप गूढ़ और विधिपूर्ण साधना है, वहीं नाम जप सरल, प्रेममय और सर्वसुलभ साधना है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और साधक को आत्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। गुरु की कृपा से मंत्र जप में सिद्धि मिलती है, जबकि नाम जप भक्त को हर पल अपने इष्ट के निकट ले जाता है। कहा गया है, राम नाम सब कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। इस पंक्ति में दशरथ शब्द को अक्सर लोग त्रुटिवश सही अर्थ से नहीं समझते। असल में यहाँ दशरथ नहीं, दशरथ है, जिसका अर्थ है 10 अपराधों से रहित। यह उन साधुओं की ओर संकेत करता है जो जप के समय इन 10 अपराधों से बचते हैं। ऐसे ही साधकों का जप सफल होता है। नाम जप का महत्व जितना है, उससे भी अधिक महत्व नामा अपराध से बचने का है। पद्म पुराण में नारद जी ने जब सनत कुमारों से नामा अपराध के बारे में पूछा तो उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया। उनके अनुसार नामा अपराध 10 प्रकार के होते हैं। इसे चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है। इसमें पहला है सत्पुरुषों की निंदा। भगवान के भक्तों की निंदा करना नाम के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध माना गया है। भगवान का नाम उन भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकता जो उसकी महिमा का प्रचार प्रसार करते हैं। पहला और सबसे बड़ा अपराध यह है कि किसी श्रेष्ठ और भक्त व्यक्ति की निंदा की जाए। अगर कोई भगवान के प्रिय भक्तों का अपमान करेगा या उनकी बुराई करेगा तो भगवान का नाम उससे नाराज हो जाएगा। इसीलिए किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समझ पाना कठिन है कि कौन सच्चा संत या महात्मा है। कई बार सच्चे भक्त सामान्य गृहस्थ जीवन में दिखते हैं। वे साधारण दिखने वाले लोग होते हैं, मामूली परिवार में सामान्य जीवन जीते हुए, लेकिन भगवान के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति रखते हैं। अगर ऐसे छिपे हुए संत का तिरस्कार या अपमान कर दिया तो भगवान के भक्त की निंदा मानी जाएगी। इससे भगवान और उनका नाम प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए हमेशा सभी के प्रति आदर और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्तों की पहचान हर किसी को नहीं होती। दूसरा है नामों में भेद। शिव और विष्णु को अलग मानना या उनमें भेद करना गलत है। दोनों एक ही है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु का स्वभाव एक जैसा है, लेकिन भक्तों की भावनाओं और भक्ति के तरीकों के कारण वे अलग अलग दिखाई देते हैं। हरि और हर
इनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों में आपस में गहरा प्रेम है। यदि गुणों के आधार पर देखें तो भगवान विष्णु का रंग श्वेत और भगवान शंकर का रंग काला होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत भगवान विष्णु का रंग श्याम है और भगवान शंकर गौर वर्ण के हैं। यह इसलिए क्योंकि भगवान शंकर विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु शंकर का। ध्यान करते करते दोनों के रंग बदल गए, विष्णु श्याम हो गए और शंकर गौर हो गए। भगवान शंकर अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं और भगवान राम शंकर जी के त्रिशूल का तिलक लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। इसलिए शिव और विष्णु के बीच भेद करना, उनकी तुलना करना या अपमान करना बहुत बड़ी भूल है। दोनों के प्रति समान श्रद्धा और भक्ति रखना ही सही मार्ग है। उपनिषदों में कहा गया है, ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम, ये चयंती हरिम भक्त्या तेर्चयंती वृषभध्वजम। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं। जो लोग भक्ति से विष्णु की पूजा करते हैं वे वृषभध्वज भगवान शिव की ही पूजा करते हैं और कहते हैं, यद दुष्यन्ति वीरूपाक्षम ते दुष्यन्ति जनार्दनम, ये रुद्रम नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम। जो लोग भगवान विरूपाक्ष त्रिनेत्र शंकर से द्वेष करते हैं वे जनार्दन विष्णु से ही द्वेष करते हैं। जो लोग रुद्र को नहीं जानते वे भगवान केशव को भी नहीं जानते। तीसरा है गुरु का अपमान। गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में देखना नामा अपराध है। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे भगवान की कृपा के माध्यम से हमें नाम जप और भक्ति का मार्ग दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। गुरु का आदर और उनकी आज्ञा का पालन करना ही सच्ची भक्ति का आधार है। यदि कोई गुरु की महिमा को नहीं समझता और उन्हें तुच्छ मानकर उनकी अवज्ञा करता है तो यह नाम जप के फल को बाधित करता है। गुरु को साधारण मानना उनकी दिव्यता और भगवान के प्रति उनके विशेष संबंध को नकारने जैसा है। गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के बिना नाम जप में सफलता पाना कठिन है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो साधक को भगवान के नाम की शक्ति और गहराई से परिचित कराते हैं। इसलिए गुरु की महिमा को समझें, उनका आदर करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। गुरु की अवज्ञा से बचना और उन्हें भगवान के रूप में मानना ही सच्ची भक्ति है। चौथा है शास्त्र निंदा। वेद, शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा न रखना या उनकी बातों को तुच्छ समझना एक गंभीर अपराध है। यह नामा अपराध की श्रेणी में आता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि नाम जप करते हुए वेदों के अध्ययन या वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है और इस विचार से वेदों या शास्त्रों की अवहेलना करता है, तो यह भगवान के नाम का अपमान माना जाता है। वेद और शास्त्र भगवान के दिव्य ज्ञान का स्रोत है। वे हमें नाम जप का महत्व और उसे विधि पूर्वक करने की प्रेरणा देते हैं। संत और महापुरुषों ने अपने जीवन और वचनों के माध्यम से इन्हीं शास्त्रों की महिमा का प्रचार किया है। इसलिए वेद और शास्त्रों में अश्रद्धा करना न केवल नाम के प्रति अपराध है, बल्कि हमारे साधना को भी बाधित करता है। सही भक्ति का मार्ग वही है जो वेद, शास्त्र और संतों के वचनों का सम्मान करते हुए नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाए। पांचवा है नाम में अर्थवाद। पवित्र भगवान नाम को केवल अतिशयोक्ति या अर्थवाद मानना नामा अपराध है। भगवान का नाम स्वयं भगवान के स्वरूप के समान ही दिव्य, शुद्ध और शक्तिशाली है। यदि कोई यह सोचता है कि शास्त्रों में नाम की महिमा के बारे में जो कहा गया है वह केवल प्रशंसा के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यह भगवान के नाम का तिरस्कार करने के समान है। भगवान नाम की महिमा वास्तविक और अनुभवजन्य है। इसे केवल शब्दों का खेल या अतिशयोक्ति मानना हमारी भक्ति और साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। नाम जप का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। इसलिए भगवान नाम को किसी भी प्रकार से संदेह या तिरस्कार की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। इसे पूर्ण आदर और निष्ठा के साथ स्वीकारना ही सच्ची भक्ति है। छठवां है नाम के सहारे पाप करना। नाम जप के सहारे निषिद्ध आचरण करना और धर्म के निर्धारित कर्मों को छोड़ देना एक गंभीर नामा अपराध है। यदि कोई व्यक्ति नाम जप करते हुए झूठ, कपट, धोखा, चोरी या दूसरों का अधिकार छीनने जैसा अनुचित कार्य करता है और यह सोचता है कि नाम की शक्ति से मेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तो यह नाम की पवित्रता का अपमान है। भगवान के नाम में पापों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह तभी प्रभावी होती है जब हमारी सच्ची भक्ति हो और हमारा आचरण शुद्ध हो। यदि कोई नाम जप को अपनी गलतियों को छिपाने या पाप करने का साधन बना लेता है, तो यह नाम के प्रति गंभीर अपराध है।
नाम जप का उद्देश्य केवल पापों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को शुद्ध और दिव्य बनाना है। इसलिए नाम जप करते समय सदाचार का पालन करना, निषिद्ध कार्यों से बचना और धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। नाम का सहारा लेकर पाप करना न केवल आत्मा को पतन की ओर ले जाता है, बल्कि यह भगवान नाम का अपमान भी है। सच्ची भक्ति वही है जो नाम के साथ साथ शुद्ध विचार और आचरण को अपनाए। 7वां है तुलना करना। भगवान के जप को वेदों में वर्णित किसी साधारण कर्म कांड के समान मानना एक गंभीर नामा अपराध है। भगवान का नाम केवल एक कर्म कांड या शुभ फल प्राप्त करने का साधन नहीं है। यह भगवान के साक्षात स्वरूप का प्रतीक है जो आत्मा को शुद्ध करता है और परम मोक्ष का द्वार खोलता है। यदि कोई जप को केवल एक वैदिक कर्मकांड या शुभ कार्य समझकर इसका अभ्यास करता है तो वह नाम की गहराई और महिमा को नहीं समझ पाता। भगवान नाम जप का उद्देश्य केवल लौकिक फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भगवान के साथ आत्मा का शाश्वत संबंध स्थापित करना है। इसे कर्मकांड के स्तर पर सीमित करना नाम जप की दिव्यता और प्रभाव को तुच्छ समझने के समान है। इसलिए भगवान नाम जप को केवल वैदिक कर्मकांड मानने की भूल न करें। इसे श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण निष्ठा के साथ अपनाएं, क्योंकि यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। 8वां है अयोग्य को नाम महिमा सुनाना। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, उसकी महिमा नहीं समझता, भगवान की निंदा करता है या जिसका भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, उसे जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा सुनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा बताई जाएगी और वह इसे न केवल अस्वीकार करेगा बल्कि इसका तिरस्कार भी करेगा, तो यह स्वयं भगवान के नाम का अपमान बन जाएगा। यह एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के सामने भगवान के नाम की महिमा बताने से बचना चाहिए। भगवान के नाम और उसकी महिमा का आदर तभी बना रहता है जब उसे सही समय, सही व्यक्ति और सही भावना के साथ साझा किया जाए। भगवान का नाम अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसका अपमान न हो, इसका ध्यान रखना हर भक्त का कर्तव्य है। 9वां है नाम का महात्म्य सुनकर भी प्रेम न करना। भगवान हरि के नाम की शक्ति और सामर्थ्य को केवल कल्पना या मिथ्या मानना भी एक गंभीर नामा अपराध है। हरि का नाम केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। यह नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसके स्मरण मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। यदि कोई यह सोचता है कि नाम जप की शक्ति केवल एक कल्पना है या इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है, तो यह नाम की महिमा का अपमान है। हरि का नाम अनंत सामर्थ्य और दिव्यता से भरा हुआ है। इसे कल्पना समझना न केवल हमारी आस्था की कमी को दर्शाता है, बल्कि नाम जप के फल को प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न करता है। नाम की शक्ति में विश्वास रखना और उसकी महिमा को समझना ही सच्ची भक्ति का आधार है। 10वां है अहंकार। जो व्यक्ति नीच प्रवृत्ति या निम्न स्तरीय आचरण में लिप्त होता है, वह भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद भी उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम विकसित नहीं कर पाता। उसकी मनोवृत्ति उसे नाम की पवित्रता और महिमा समझने से वंचित रखती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने शरीर और उससे जुड़े विषयों जैसे मैं और मेरा की धारणा में पूरी तरह उलझा रहता है, वह भी भगवान के नाम का अपमान करने वाला माना जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक चेतना से दूर होकर केवल सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है और भगवान के नाम की महानता को अनुभव नहीं कर पाता। भगवान का नाम केवल उन लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है जो इसके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और अपनी स्वार्थपूर्ण भावनाओं को त्याग कर इसे अपनाते हैं। इसलिए स्वयं को शुद्ध करना और नम्रता के साथ भगवान के नाम का स्मरण करना आवश्यक है। ये कुल 10 नामा अपराध हैं। इन अपराधों से बचने पर ही जप का फल मिलता है और साधक ब्रह्म पद को प्राप्त होता है।